आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास। श्री पुखराज जैन, मनोज कुमार जैन, पांड्या सिटी फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। मैसर्स देई चंद्र चत्तर सेन जैन, श्री सुरेश जैन, श्री नरेश जैन, श्री पवन जैन, अनाज मंडी गन्नौर। श्री पुष्प कुमार रारा की पुण्य स्मृति पर श्री विकास कुमार ऋषभ कुमार रारा, इम्फाल मणिपुर। श्री हुलास चंद्र जी सेठी गोरखपुर, जैन महिला मंडल जींद हरियाणा। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांता जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग नई दिल्ली। श्री पदम चंद्र जैन ग्वालियर। श्रीमती संगीता धर्मपत्नी श्री शीतलनाथ जैन, संस्कार जैन, अलंकार जैन, सम्मेद जैन, कांत परिवार मुंबई। श्रीमती शकुंतला देवी जैन फिरोजाबाद। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी व्यक्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। 25 साल पहले किसी ने आपको कोई बात कही होगी, आज तक वो 2 लाख की 2 करोड़ की हो गई होगी। चक्रवर्ती ब्याज की तरह बुराइयों को बढ़ा लेते हो, जबकि बुराइयां भी बाहर उजागर करने से बढ़ जाती हैं और भलाइयां भी बढ़ जाती हैं। जो पुण्य करोगे तो पुण्य भी बढ़ेगा। पुण्य करने के लिए नहीं, हमारा जीवन पुण्यमय हो जाए, हमारा जीवन शुभमय हो जाए। हम क्या कहते हैं, जीवन में पुण्य प्रकाश भरो। हमें ऐसा प्रकाश नहीं चाहिए जो चकाचौंध कर दे और दुर्योधन दुशासन की तरह गड्ढे में डाल दे। लोग ऊंचा मुंह करके चलते हैं और बोलते साधुओं का काम है ईर्ष्यापत। हमने कहा नहीं, नीचे दिखे 3 गुण पड़ी वस्तु मिल जाए, ठोकर लगने से बचे जीव जंतु बच जाए। और वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा शीतल हो। आज का आदमी कहता है वाणी ऐसी बोलिए जिससे झगड़ा होए, सुनने वाला आदमी 8 दिन तक रोए। वास्तव में ये छोटी छोटी बातें हैं, हंसने की बात नहीं है। जब भी कोई अच्छा काम हो, हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी वृद्धाश्रमों में, विकलांगों में, कहीं अपने घर, तो लोग कहते माता जी आपके दर्शन करना थे इन लोगों को। हमने कही दर्शन से क्या होगा, उनके लिए कुछ बंटवाओ भी। आप लोग कहते वो मिथ्या दृष्टि, अरे मिथ्या दृष्टि तो सम्यक दृष्टि बनेगा। गांधी जी से किसी ने कहा था कि बड़े बुरे दिन आ गए, खादी पहनने वाले भी शराब खाने में आने लगे। उन्होंने कहा बड़े भले दिन आ गए, बड़े भले दिन आ गए, क्योंकि जिन लोगों ने विदेशी कपड़ा छोड़ दिया वो कुछ दिन शराब भी छोड़ देंगे। आप सोच कर देखना, विनोबा भावे ने गांधी के लिए कुछ खजूर फुलाए और उन्होंने कहा कि आज खजूर ज़्यादा दिख रहे हैं। उन्होंने कहा 10 फुलाते थे, आज 15 हैं, कोई ज़्यादा थोड़ी, 10 और 5 में क्या अंतर पड़ता है। उन्होंने कहा यदि अंतर नहीं पड़ता तो कल से 5 ही रखना, 10 और 5 में भी कहाँ अंतर पड़ता है।
एक बार उन्होंने दूध खुला रख दिया, तो उन्होंने कहा खुला क्यों रख दिया? तो क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ तो कोई वैसे तो मच्छर आदि तो है नहीं। उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, तो कम से कम वायु के जीवों को तो दिक्कत होगी। हम इतना विचार कर रहे हैं। आज नहीं सुकरात हो, चाहे मंसूर हो, चाहे जीसस हो, ये भले हमारे जैन शासन के लोग नहीं थे, लेकिन जीसस ने भी क्या कहा था, ये बेचारे जानते नहीं है क्या कर रहे हैं। सोच सकते हो इतना क्षमा भाव हो सकता है उनके अंदर। सुकरात ने कहा था जहर कितनी देर में पीसोगे? तो पीसने वाले ने कहा अरे पागल हो गए तुम जैसे भले आदमी को हम चाहते कुछ देर और जियो। उसने कहा जीवन तो देख लिया, मौत को भी देखना चाहता हूँ। और जब उन्होंने जहर पिया तो कहने लगे पैर मेरे काम नहीं कर रहे, अभी थोड़ी हाथ मेरे हिल रहे हैं। बाद में आखिरी में कहा कि चिंता मत करना, मैं नहीं जाऊंगा, मैं जो हूँ वो तो देह बदलेगी। अब मेरे आखिरी शब्द कंठों से निकल रहे हैं, आगे नहीं निकल पाएंगे, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो उल्टे परमात्मा से और जल्दी मिल जाऊंगा। हो सकता है इस जीवन में कोई गलतियाँ त्रुटियाँ विरोध हो सकता था, लेकिन आज मैं बीच में जा रहा हूँ, परमात्मा से जल्दी मिला रहे हैं। हमारे अंदर ऐसा भाव आता है। यदि हमारे को कोई किसी को 5,000 की मिलनी हो जाए और तुम्हें 2,000 की हो जाए, बताओ कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? तुम लोग तो ऐसे बैठे रहते हो जैसे तुम्हें स्थापित कर दिया हो। तुम लोग इतने शांत हो जाते हो कि हमें तो धड़कन बढ़ जाती है। लोग कहते हैं वो आज शांत हो गए। हमने कहा जीवन भर अशांत व्यक्ति मर के शांत कैसे हो जाएगा? जब भी कोई मर जाता बोले आज वो भगवान के प्यारे हो गए। हमने कहा जिसको जिंदगी भर भगवान खारा लगा मर के प्यारा हो जाएगा? अजीब आदमी। बोले आज वो देव लोग गमन हो गया। हमने कि जिसे आदमी रिजेक्ट कर रहा था वो सिलेक्ट करेगा क्या? जो यहीं पर बोझ था, इतनी खराब चीज़ ऊपर के जाकर क्या करेगी? ध्यान रखना, ऐसे मत बोलो। लोग कहते हैं उनकी फूल चुनने जा रहे हैं। हमने कहा कांट आग में से कहीं फूल निकलते जो फूल चुनने जा रहे हैं? जीवन भर तो सूल सारा फूल मार के फूल पैदा करेगा क्या? अरे कभी कभी लोग कहते हैं हम उनकी पुण्य स्मृति में ये काम करा रहे हैं। हमने कि अगला अपनी स्मृति में एक पुण्य नहीं कर गया, अपनी स्मृति में एक पुण्य नहीं कर गया, मर के पुण्य स्मृति। अरे तुम अपनी स्मृति में कुछ पुण्य कर लो तो पुण्य स्मृति हो जाएगी। ये स्मृति यहीं तक काम आएगी, नरक में चली गई तो विभंगावधि होगा। वहाँ क्षेत्र काल सब शुद्ध है। इसलिए ध्यान रखना, जब भी कोई मरता है तो लोग कहते हैं आज वो देवलोक गमन हो गया, आज वो भगवान के प्यारे हो गए। हमने कहा जिंदगी भर भगवान खारा लगा, मर के प्यारा कहाँ से लग जाएगा? और जब भी चिट्ठी पे लिखते हैं हमारे पाप कर्म के उदय से हमारे पिताजी का, अब तो मैसेज डालते हो और उसमें भी ये डालते हो आपके पापा को कितने बजे ले जाने का प्रोग्राम है। हमने कि उसका बाप मर गया, तुझे प्रोग्राम दिख रहे। दिल्ली आश्रम में उसके पास से शमशान घाट दिखता है, दिखता ही मतलब बिल्कुल बगल में ही सा है। ऊपर मानस स्तंभ 3 मंजिल तक ऊपर जाने का वहाँ बना हुआ है, बहुत अच्छा स्टैंड बना हुआ बैठने का 3 मंजिल पर। तो हम जब कभी दिल्ली जाते हैं तो हम ठंडी में दिन की सामायिक वहीं करते हैं, गर्मी होती है तो सुबह और शाम दोनों की सामायिक वहाँ करते हैं। और वहाँ से मुझे दिखते हैं 5-5, 6-6 मुर्दे, बहुत वो मेन जगह है तो 5-5, 6-6 भी जलते हैं। एक दिन कोई जैन जला कर आए, हमने कि क्यों तुम लोग कैसे हो? वो तुम्हारा दोस्त था, तुम वहाँ बातें कर रहे थे। कहने लगी इसलिए बातें कर रहे थे अपनी मौत की याद नहीं आ जाए। हमने कहा ये बेवफाएं दिल अब भी मानता नहीं, कम वक्त ना समझ है इन्हें जानता नहीं। मुझ अकेले को छोड़ने हजारों लोग आए, मुझ अकेले को छोड़ने हजारों लोग आए, उनमें से सिर्फ 4 ही उठाकर मुझे लाए और छोड़कर ऐसे चले गए जैसे ऊपर वाले से उधार मांग कर लाए, जैसे ऊपर वाले से उधार मांग कर लाए। आप लोग ध्यान रखना, अपने जीवन में ये उधार मांग कर लाए थे, बड़ी मिन्नतों से मांगी थी जिंदगी,
कुछ आरजू में कट गई, कुछ मिन्नतों में कट गई। क्या मांग कर लाए थे 84 लाख योनियों में? हमने आपने सबने क्या वादे किए थे? एक बार जिन कुल मिले तो क्या बने? जिन देव बनेंगे। आज हमारे अंदर से दया परोपकार भी मिट गया। मत कहो से हरगिज बीना जिसमें बसती झनकार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसको गैरों से प्यार नहीं, वह मानव भी मर चुका यहाँ जिसको पर का उपकार नहीं। हम तो कहीं भी जाते हैं, हम यहाँ तक रास्ते में भी कभी हमको कोई गरीब वैसे मिल जाए, दीन दुखी, तो हम दीदी लोगों के कंबल भी दिला देते हैं। बोलते मिल जाएंगे ना तुम्हें, अब तुम जाओगी वहाँ मिल जाएंगे, दे दो। ये मत सोचो कि किसी को दे देंगे तो अपन क्या करेंगे। अरे दुनिया बाजार में मिलती है, सिर्फ दिल बाजार में नहीं मिलता है। आप लोग हमें खुशी इस बात की है कि आज तक कम से कम 6 माता जी और 3 महाराज जियों की समाधि ऐसी कराई है जो कि आगे भी मेरा एक ही लक्ष्य है। आप लोग सब बोलते हैं कि माता जी रुकती नहीं, यहाँ रुको रुको, क्योंकि मेरे जीवन का परम लक्ष्य जगती को सिर्फ जगाना है। इस सोए हुए भारत में प्रज्ञा का दीप जलाना है। हमारे तद्भव मोक्षगामी चाहे बलदेव हो और चाहे राम हो, चाहे दूसरे सगर चक्रवर्ती हो, आपने कभी विचार किया? जाते हो तो दुश्मन की तरफ तुरंत बोलते हो चारों प्रकार के आहार का त्याग करा दो, आहार का त्याग करा दो। अरे दुष्ट हो क्या? किसी के खाने से इतनी बड़ी दुश्मनी है क्या? वहाँ जाते ही बोलते हो खाने का त्याग करा दो, बोलो अन्न जल का त्याग, बोलो अन्न जल। काहे को कहते हो कि आखिरी टाइम में सच बताना आदमी कोमा में क्यों चला जाता है? जिंदगी भर जोड़ता है इतनी लगन से कि जैसे सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। और आखिरी टाइम में सोचोगे सब छूट गया। घर के लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर से, डॉक्टर साहब कितने दिन और लगेंगे, कितना बड़ा धक्का लगेगा, उससे बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं, हम जीते जी वो भवन बना देंगे। 7 दिन को राज्य मिला है, 7 दिन को एक राजा के बेटा नहीं था, तो मंत्रियों ने कहा क्या करें, अचानक राजा की मृत्यु हो गई। अब सब लोग दावेदार बन गए। आप पता है आपके भी कितने दावेदार होते हैं, दौलत होती तो सब दावेदार हो जाते हैं। तो वैसे सब कहने लगे मामा के लड़के हैं, मौसी के लड़के हैं, फूफा के लड़के हैं, सब कहने लगे। मंत्री लोग परेशान हो गए। एक मंत्री ने कहा मैं बताता हूँ, कोई नहीं बनेगा, फिर हम जिसको चाहेंगे बना देंगे। बोले क्या? बोले बोलो कि 7 दिन का राज्य मिलेगा, जिसको लेना हो ले लो, लेकिन 8वें दिन काले पानी की सजा मिलेगी। तो लोगों को उम्मीद थी कोई नहीं लेगा, लेकिन सब ने पर्चे भर दिए। अब जैसे जैसे जिसका नंबर आए, 8वें दिन जाने का नंबर आए, धाड़े मार मार के रोए सब लोग। लेकिन एक व्यक्ति का नंबर आया, वो तो आराम से बैठा था, मुस्कुरा रहा था। लोगों ने कहा तुम रो? बोले नहीं रोऊंगा। बोले आपको सदमा लग गया क्या? नहीं। बोले नहीं लगा। बोले सब रोते थे। बोले जिन्हें सदमा लग जाता था वो रोते थे, हमें सदमा नहीं लगा, हम सावधान थे। बोले क्या सावधान थे? बोले जो ये नहीं समझते थे कि 8वें दिन जाना पड़ेगा वो रोते थे, हमें 8वें दिन पता था, इसलिए हम 7 दिन में सत्ता संपत्ति और शक्ति का उपयोग कर लिया। हमने 7 दिन में राज्य की संपत्ति से काले पानी की सजा, समुद्र बीच में हमने उस पार महल बनवा लिया, अपना परिवार भेज दिया और आज खुशी खुशी जा रहा हूँ। आप समझ गए? हमें भी सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि इन 7 दिन में जाना है। हम 7 दिन के अंदर इस संपत्ति शक्ति और समृद्धि को सफल बना लेंगे। आप लोग सब सोचना, कहीं कोई मंदिर बनता हो, हमें बुराई नहीं करना है। कभी दीन दुखियों के काम होते हो, एक ही काम कर लेना, नियम से समाधि अच्छी होगी। हम जीते जी 1 से 2 त्यागियों की, कभी कभी माता जी लोग कितनी भी बीमार हो जाए, हम बोलते हैं नहीं हम कराएंगे इनका इलाज। एक बार एक शक्ति माता जी थी, उनको गर्मी बढ़ गई, इतनी गर्मी कि उनको होश नहीं रहा,
और उस पंच कल्याणक में हमारे भक्त लोग करा रहे थे, तो विशेष रूप से आचार्य श्री को बुलाया था। सब लोग महाराज जी से कह रहे थे माता जी सृष्टि भूषण माता जी मंच पे नहीं आ रहे। आचार्य श्री ने हमसे कहा कि बेटा तुम आ जाओ थोड़ी देर को। हमने कही हम नहीं आएंगे। बोले क्यों? हमने कही हम जीवंत भगवान बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें होश नहीं है और वो इसी प्रकार से तत्काल उपचार उनका नहीं हुआ तो आगे उनको कौन देखेगा। बिल्कुल होश खो चुकी थी वो। और ध्यान रखना, कभी कभी कोई ऐसे लेप लगाने थे, कुछ करने थे जो कि रात में 6-6, 8-8 घंटे। हमने यही बोला वैद्य जी लोगों से, हमने कहा हम पूरी रात जगेंगे, आप कहोगे दिन भर भी रहेंगे, लेकिन आप इन्हें जो उपचार कहो ठीक कर दो। और परमात्मा के सुभाषित से वो 4 दिन में बिल्कुल ठीक हो गए। इसलिए संकल्प जगाओ, हम जीते जी एक साधु की समाधि का जरूर सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हमारा तो लक्ष्य है। हम चाहते हैं हम पूरी जैन समाज ने मिलकर कहाँ किया, आप सोच सकते हो। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र